दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आई नो, इतना सिंपल आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं सबसे स्मार्ट हूँ। वैसे ये आइडिया अच्छा है, हम घर पे कर सकते हैं, मेले की तरह सब रंग बिरंगी। हाँ, और दिवाली की लाइटें भी हैं। और थोड़ी चीजें तो फूलों से डेकोरेट कर देंगे। और मैं ना मटके ले आऊंगी रंग बिरंगी, वो बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक्स डूड, तुम तो सच में सुपर बॉय हो, इतना सुपर आइडिया जो दिया है। हाँ, मैं हमेशा अच्छे आइडियाज देता हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग मुझे बच्चा समझते हैं और कोई काम नहीं देते। इस बार पक्का देंगे, ओके? क्या? अच्छा, मैं एक काम देती हूँ, तुम्हारी जो पार्टनर है ना मुस्कान, उसकी तबीयत खराब है, तो उस पे ध्यान देना कि वो कोई काम ना करे, ठीक है? ओके, डन। चलो। जगह का तो हो गया। भाभी माँ, अब खाने का क्या करे? मतलब घर पे करेंगे तो पूरी रात खाना बनाते ही रह जाएंगे। नो मॉम, मेरे पास एक और आइडिया है। कुछ खाना घर पे मंगा लेंगे, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। रेडीमेड फ्रोजन फूड जो होता है इजीली अवेलेबल है और थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा। नहीं नहीं करिश्मा, पता नहीं स्वाद कैसा होगा, और गांव वालों को अच्छा नहीं लगा तो। भाभी माँ, बहुत पसंद आएगा। इनफैक्ट मैं और नमन कुछ हॉकर्स को भी बुला लेते हैं, मेले का थीम में बहुत अच्छा लगेगा साथ में। हाँ, मैं अभी से इंतजाम करता हूँ। ये बात जची कुछ। अरे बड़े अच्छे लोग हैं थारे छोरे के सासरे वाले। वही तो मैं कह रहा था भाई साहब, कि हमारे छोरे के सासरे ने हमारी भावनाओं का बड़ा ख्याल रखा। मैं तो हैरान ही रह गई, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कुलदेवी का ये रूप। और कल संगीत भी हमारे हिसाब से ही रखा है। भाई आनंद आ गया जे तो। बिल्कुल। अरे भाई मान गए छोरे थारी पसंद को हैं। मारे को तो डर था कि कोई मेम ले आएगा जो अंग्रेजी में गिटपिट करती रहेगी और मारे को कोई समझ को नहीं आवेगा। नहीं नहीं, पर इसने तो इतनी अच्छी बींदनी लाई है, बस बड़ी संस्कार वाली छोरी है। हमारे दिमाग में एक बात आ रही भाई साहब जी। अब मुस्कान के घरवालों ने हमारे परिवार के बारे में इतना सोचा, आप भी क्यों ना कुछ करें उनके लिए? बिल्कुल करना चाहिए, बोल के करना है। मैं बताऊंगी। बोल। हमारे को लागे है वो मान तो गए हैं हमारे जैसे कपड़े पहनने को, पर उनके पास वो होंगे नहीं। क्यों छोरा? हाँ माँ, देखा तो नहीं कभी। बस तो फिर मारे समझ में आ गया क्या करना है। दीदी, भैया, मैं भी आपकी हेल्प करूं? लो, उठा दिया ना तुम्हें आखिर बच्चों ने। बिल्कुल नहीं दीदी, बस नींद पूरी हो गई थी। अब बताइए मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं, बस आराम करो। और कितना आराम करूंगी दीदी, बोर हो गई हूँ। प्लीज कुछ तो काम दीजिए। अच्छा, तुम वो मटके पेंट करो, जाओ। ओके। भाभी माँ, जरा रसोई में आइए ना। नहीं नहीं, बहुत ही डले, ये यूज करते हैं। नो नमन, ये कितना चटक है। ऐसे मौकों पे चटक रंगी अच्छे लगते हैं। नमन, वो बिल्कुल क्लासी नहीं है। लेकिन अच्छा लगेगा, देखो ना। नमन, ये कितना क्लासी है। Just see। नायरा ने भी यही सिलेक्ट किया है, अब तो यही पक्का। ओके। मुन्ना, ये लाइटें कहाँ लगवानी देख लो जरा। जी। भाभी, अरे हे भगवान, बस यही रह गया था, दिखाओ। पर तुम दोनों गिरे कैसे मुन्ना बहू? क्या कर रहे थे ऐसा? से तो मोच आई है पैर में भाभी माँ। इधर आओ, बैठो।
ऐसा करते हैं, दोनों के पैर में पट्टी बांध देते हैं दवा लगा के। हाँ तुम दोनों आराम से बैठो, हाँ नहीं तो और सूजन बढ़ जाएगी। छोटी माँ आराम कैसे करेंगे, इतना सारा काम है यहाँ पे। हाँ छोटी माँ, हम लोग काम कर लेंगे, अब चिंता मत कीजिए। बस काम होता रहेगा, तुम दोनों आराम करो, बैठो आराम से। हाँ बेटा, तुम दोनों को आराम ही करना होगा। अगर कोई काम करना भी है तो फोन पर करो। ठीक है बाबूजी, नैतिक वो सब देख लेंगे, लेकिन मैं तो थोड़ी सी हेल्प करूंगी ना यहाँ, या फिर किचन का काम देख लूंगी, वहाँ कौन सी भाग दौड़ करनी होती है। नहीं नहीं, खड़े खड़े दर्द और भी पड़ जाएगा। वैसे तो तुझे बिस्तर पे पड़े आराम करना चाहिए, तू करे कि हम तुझे बैठने दे रहे हैं, है ना? और वैसे भी बैठने करने वाले कितने सारे काम हैं। संगीत की मेहंदी की तैयारी भी तो करनी है, मेहंदी वाली को फोन करो, डिजाइन फाइनल करो, संगीत में क्या कपड़े पहनेंगे वो भी तो बताओ। हाँ, सारे बोरिंग काम ना आप मुझे ही दे दो। सब आपकी वजह से हुआ है, अब चलिए फोन कीजिए सबको। हाँ दे अक्षरा, मैं आपकी मदद करने आया था ना, ऊपर से मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई है और आप ऐसे बात करिए मुझे। हाँ, अपने बेटे की तरह ही बात कीजिए आप। अब जल्दी से फोन देंगे मुझे। हेलो नंदिनी की माँ। दादाजी, भाभी माँ अंदर रसोई में, आपको कुछ चाहिए? हाँ बहू, अदरक वाली चाय पिला दे मारे को। मैं बनाती हूँ। अक्षरा तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। नहीं छोटी माँ, मैं खुद बनाऊंगी। दादाजी आप बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। आपकी तबीयत ठीक है ना दादाजी? पता नहीं, अजीब अजीब सा लागे। खूब सारी चाय बनाना बहू, हाँ? बहुत बढ़िया सा, के पता आखिरी हो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं दत्ता जी? बुलावा आता दिखे है हमारे को। अरे खड़ी क्यों है, जा जल्दी कर। जी मैं अभी। लल्ला, मैं यहाँ हूँ दादाजी, क्या हुआ? हाँ बैठिए दत्ता जी। माँ क्यों परेशान हो रही है? उन्होंने ऐसे ही कह दिया, बस ऐसा कोई मतलब नहीं था। अब परेशान मत होगी। ये लीजिए दादाजी आपकी चाय। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया है। भाभी माँ प्लीज आप अपना मन छोटा मत कीजिए। आप तो दत्ता जी को जानती हैं ना, वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं कहा उन्होंने, फिर आज क्यों? सोच समझकर थोड़ी ना बोला होगा जो आप उनकी बात का बुरा मान रहे हैं। तो सोचना समझना चाहिए ना। जो मन में आया सो कह दिया। ऐसे अशुभ बोलता है कोई अपने मुंह से? इतना भी नहीं सोचा कि इनके बगैर मैं कैसे जीऊंगी। भाभी माँ आप क्यों चिंता कर रही हैं? हाँ भाभी माँ, जब इंसान बीमार होता है ना तो कुछ भी मुंह से निकल जाता है। हाँ बस ऐसा ही हुआ दादाजी के साथ, बस मुंह से निकल गई बात और कुछ नहीं है। भाभी माँ आप देखिएगा, मुस्कान की शादी में ना सबसे ज्यादा मजे दद्दा जी ही लेंगे। भाभी माँ, मैं और दद्दा जी वादा करते हैं आपसे, लल्ला की शादी में काला सूट सिलवाएंगे।
खामखा आप चिंता कर रही हैं। और भाभी माँ वो कहते हैं ना कि इंसान जब अच्छा सोचता है ना तो सब अच्छा अच्छा होता है, इसलिए हम लोगों को भी सब अच्छा ही सोचना चाहिए। तू सही कह रही है वो। देखो ये तो सब बोल के भूल भाल गए और मैं खामखा उस बात को पकड़ के बैठी हूँ, उसी बारे में सोची जा रही हूँ। बिल्कुल भाभी माँ, कुछ नहीं हुआ है दत्ता जी को और कुछ होगा भी नहीं। हाँ दिव्यानी, और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। ये हुई ना बात। चलो चलो अब सब हंसो मुस्कुराओ, ये रोना वोना बंद। जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो, फिर हम सब बैठकर शादी के गाने गाएंगे। अक्षरा, नैतिक, जाओ तुम दोनों भी ऊपर जाओ, आराम करो। यहाँ रहोगी तो बार बार कोई ना कोई बुलाता ही रहेगा। जाओ 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 नैतिक। नहीं छोटी माँ, हमें अक्षरा, अगर अभी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो यहाँ जो काम काज चल रहा है सब बंद कर दूंगी मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहे हैं। जाओ नैतिक, तुम भी जाओ, नायरा को भी ले जाओ। कमाल की शक्ति दी है भगवान जी ने आप औरतों को। किस बात की शक्ति? हर पल मुस्कुराते हुए हर चीज का सामना करने की। कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए ना, यूं नजरअंदाज कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए ऐसे लड़ जाती हैं जैसे कोई बात ही नहीं थी। और हम आदमियों को देखिए, जरा सा कुछ होता नहीं है कि आप लोगों का सहारा ढूंढने पहुंच जाते हैं, जबकि आप लोग खुद का भी सहारा है और हमारा भी। चलिए मैं नायरा को लेकर आती हूँ। हाँ पता नहीं क्यों इतनी वीकनेस हो रही है, बॉडी में जैसे कोई जान ही नहीं है। मॉम को बताऊंगी तो वो और पैनिक होंगी। रेस्ट कर लेती हूँ। मुस्कान, क्या हुआ? चेहरा इस तरह पीला क्यों पड़ा है तुम्हारा? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मॉम, वो बस ऐसे ही। तुम जाओ आराम करो। हाँ हाँ, बस नहीं जा रही। जाओ जल्दी से। मुस्कान, इतनी क्या जल्दी है? अपना लहंगा तो लेती जाओ। वाह भाभी, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक्स। मैं अभी आई। क्या नैतिक, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आप पे। क्यों? अब क्या किया मैंने? आप कुछ नहीं किया, लेकिन पहले तो किया ना। कहाँ नीचे सब लोग काम कर रहे हैं और मैं यहाँ महारानियों की तरह आराम कर रही हूँ। आप ही की वजह से ना। क्या जरूरत थी वहाँ रोमांस करने की? मैंने क्या किया? मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया था। अब झट से आप ही भाग गई थी तो मैं। पैर में लगा है इसलिए सिर्फ बिठाया तुम दोनों को, और कहीं लग गई ना तो सीधा लेटना पड़ेगा, समझे? लो बेटा। अच्छा बेटा, अब मैं भी चलती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए। माँ आप क्यों जा रही हैं? आप रुक जाइए ना आज यहीं पे। नहीं, अब चलती हूँ जमाई साहब, कल फिर आना है ना। और अनन्या को भी ले जा रही हूँ अपने साथ, वर्षा का फोन आया था तो। चलिए आप लोग जल्दी से दूध पी लीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। कल बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और काम भी बहुत सारा होगा। हाँ, पता नहीं कैसे होने वाला है सब। मुझे इतनी चिंता हो रही है सोच सोच के। आप किस बात की चिंता है छोटी माँ? सब हो तो गया है। हाँ छोटी माँ, अब खाने का हो गया है, स्नैक्स का भी हो गया है। हाँ, और संगीत और मेहंदी वाली को भी फोन हो गया है। पर मुस्कान की तबीयत ठीक हो जाए तब तो ना। हो जाएगी छोटी माँ, सुबह तक वो भी ठीक हो जाएगी। उसकी भी तबीयत और हम सब भी ठीक हो जाएंगे, देखिएगा। हाँ देवयानी बहन, अब आप इतनी चिंता भी मत कीजिए। ऐसा ना हो कि बाकी सब ठीक हो जाए और चिंता के मारे आपकी तबीयत खराब हो जाए। ये तो कमाल हो गया। नैतिक, सलाह वो दे रही हैं जो खुद इतनी चिंता करती हैं। चुप कर तू, शैतान कहेगी। देवयानी बहन, देखिए जरा अपनी बहू को। अरे हाँ अक्षरा, मेरी सहेली को कुछ मत कहना। अच्छा अब चलती हूँ, घर जाकर वो कपड़े भी तो पहन कर देखने हैं ना, कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ठीक करवाने पड़ेंगे।
ड्रेस वाले को फोन नहीं किया? अरे ये तो उठा ही नहीं रहा है। अच्छा, अब कैसे उठाएगा? इतनी रात हो गई है, दुकान बंद हो चुकी होगी उसकी। हे भगवान, अब क्या होगा? वो मुझे तो लगा था कि पिछली बार की तरह अब तक कपड़े हमारे घर पहुंच गए होंगे। नहीं माँ, मैंने जब पहले फोन किया तो रॉन्ग नंबर हो गया, उसके बाद दोबारा फोन करने लगी तो दादाजी वाली बात हो गई, फिर से करना चाहा तो चोट की वजह से ना दिमाग से ही निकल गया। मैंने मेहंदी वाली, संगीत वाली सबको फोन किया, बस यही रह गया। अब कैसे होगा अक्षरा? आलोक के परिवार वालों को कितने शौक से कहा था हमने कि हाँ हाँ संगीत बिल्कुल आपकी तरह कपड़े पहन के होगा। अब क्या करेंगे हम? इतनी रात को कौन होगा? तुम दोनों बैठो, मैं देखती हूँ। मैं भी चलती हूँ। अच्छा बेटा। क्या हुआ गिरिजा? ये कोई देखे गया है, कहा है कि आलोक भैया के घर वालों ने भेजा है। वाओ! इतना सुंदर है ये सब। अरे इसमें तो जेंट्स के भी कपड़े हैं। वाह, मेरे भी कपड़े हैं। हाँ नक्श, तुम्हारे लिए भी है। इनफैक्ट ये नोट भी भेजा इन्होंने कि स्पेशल भेंट हमारी तरफ से फॉर द संगीत। अरे वाह, चलिए अच्छा है, आप लोगों का तो हो गया, बस अब हमें कल के लिए इंतजाम करना है। नो नो आंटी, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट आप सबके लिए भी है। हमारे लिए भी? मतलब हम सबके लिए? ये देखिए। कितने अच्छे लोग हैं ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे उनका धन्यवाद करूं। फोन करके। बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अभी फोन करके आई। और मैं अक्षरा को बता देती हूँ कि वो टेंशन ना ले। अगर दोनों परिवार एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की भावनाओं को और जरूरतों को समझे, तो संबंध बहुत गहरे हो जाते हैं। नंदिनी की माँ, नंदिनी की माँ जी। अब देख, मैं सबसे पहले तैयार होके आ गया हूँ। अब चलो शुरू करो गाना बजाना। लो, अब ये खुद तैयार हो गए तो चैन किसी को थोड़ी ना लेने देंगे। लल्ला, कैसा लग रहा हूँ मैं? आप एकदम सुंदर लग रहे हैं दादाजी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। भाभी माँ, दादाजी इन कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ राजबन्ना, जब खुश होते हैं ना तो अलग सा ही तेज होता है इनके चेहरे पे। रे कमाल लगे आज तो छोरी, घनी चोखी लागे, गजब धारिये आज तो। हमारा जी सा आ गया है थारे पे, मन करन लागे है कि ब्याह कर लूं थारे से। बोल, करेगी? अरे ऐसा भी पूरे राजस्थान में के पूरे हिंदुस्तान में ना मिलेगा थारे को। हमारी बात मान, ब्याह कर ले मारे से, सुखी रहेगी, कह रहा हूं मैं। जी कर तो लूं, पर पहले हमारे बीन से पूछना पड़ेगा हमारे को। हमारा बीन बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला से, और हमारे से बहुत प्यार करे से, और जो कोई नजर उठा के भी देखे तो जल बुन जावे गुस्से में, और मरने मारने पे उतारू हो जावे से। उसकी तो मैं आप भी ना, क्या नैतिक, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम इस शादी में बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ना आप डांस कर पाएंगे ना मैं। आलोक और मुस्कान ने तो मेरे लिए अपनी शादी तक पोस्टपोन कर दी, ये सोच के कि मैं शादी में अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगी। और अब देखिए, मैं पैर में चोट लगा के बैठी हुई हूँ। सब मेरी वजह से, एक्चुअली मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी अक्षर, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मेरी वजह से ना सबका मजा खराब हो गया। अब ऐसे मुंह लटकावेगा छोरा
कौन छोरी करेगी थारे संग ब्याह? चलिए नीचे चलते हैं। नायरा तैयार होगी? हाँ। अरे नायरा, देखो 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 कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। हाँ? एकदम प्रिंसेस। अक्षरा आप इसे काला टीका लगा दीजिए, किसी की नजर ना लगे, है ना? पापा हाँ? आप इसे दोनों साइड लगा, नहीं तो फिर नायरा को दूसरे साइड से नजर लग जाएगी। हे भगवान, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है, नायरा को संभालूं या आप दोनों को। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।